सामिईन को मुस्तफीज फरमाए। मोहतरम हजरात, नाजिम साहब बहुत देर से इन खड़े हुए नौजवानों से गुजारिश फरमा रहे हैं कि ये बैठ जाएं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि ये खड़े ही होने पर बजिद क्यों हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो बीच में थोड़ा खला है इसे घना कर लीजिए और इसको जरा पुर करिए। बैठे हुए लोग थोड़े थोड़े से आगे आ जाइए। घुटनों के बल मत चलिए, अभी घुटने तो आपके सही हैं माशाल्लाह। यहां से शुरू कीजिए, इसको पुर करिए, ये खला बीच में खाली मत छोड़िए। पीछे का हिस्सा खाली छोड़ दीजिए, बीच का नहीं। अरे भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस जगह पर बैठ गए उसका पट्टा करा लिया, छोड़ के नहीं जाएंगे। दुआ के बाद तो छोड़ के जाओगे, यहीं लेट जाओगे कि इतना दरी का टुकड़ा लेके जाऊंगा कमर पर रख के। नौजवानों खड़े होकर वहां मत तको, या तो बैठ जाओ या घर में जाके लेट जाओ। ऐसा मत करो, या तो बैठ जाओ या फिर चले ही जाओ। ये मजलिस दीन की मजलिस है। पता नहीं इस उम्मत को क्या हो गया कि उसको बिखरने में बहुत मजा आता है। बीच की जगह ये छोड़ने में, देखिए लिपट के उधर को बैठ रहे हैं, वहां पर उससे चादर से चिपट, क्या उसमें क्या रखा है। इतना इंतशार, इतना बिखराव, इतना टकराव क्यों है? आपकी फितरत में कहां से आ रहा है? एक दूसरे के करीब आना नहीं चाहते, नफरतों का ये आलम। बड़ी मुश्किल से ये मोती एक लड़ी में पिरोने पड़ते हैं। फूल को देखा है आपने? सारी पंखुड़ियां उसकी एक दूसरे के साथ होती हैं। कभी गुलाब देखा है या नहीं? कमल देखा है? फिर माला देखी है किसी के गले में? इन मुसलमानों को जिन्हें इत्तेहाद की 5 वक्त दावत दी जाती है मस्जिद में, एक सफ में मुत्तहिद होकर खड़े हो जाओ, तो वहां भी मिल मिल के नहीं खड़े होते। तो जब तक आपके अंदर इत्तेफाक ना हो, इत्तेहाद ना हो, दिल दिल से मिला हुआ ना हो, तो दिल से गुफ्तगू आपसे कैसे होगी? चलिए खैर, अब मूड है कुछ सुनने का या सुनाने का? गालिबन दूसरी बार आपके शहर में, इस बस्ती में हाजिरी हुई है मेरी, बहुत अरसे के बाद, 10 साल के बाद या 11 साल के बाद हुई होगी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन
शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم असर हो जिसमें ऐ मालिक उस आंसू की जरूरत है। असर हो जिसमें ऐ मालिक उस आंसू की जरूरत है। मेरे कागज के फूलों को भी खुशबू की जरूरत है। अंधेरा हो गया मालिक, सफर कुछ और बाकी है। अंधेरा हो गया मालिक, सफर कुछ और बाकी है। कहाँ है भेज, मुझको फिर से जुगनों की जरूरत है। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश। आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सुजूद। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सुजूद। फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। शमसपुर की शमसपुर, मीम पे जबर है या जज्म? इस गांव का नाम जज्म है। शमसपुर, शमसपुर की शमसपुर। बच्चे ने अपनी पुरानी जबान में कहा भैया जो है हम तो वो जाने, लेकिन असल इसका नाम है शमसपुर। शम्स के माना है सूरज के, और हिंदुस्तान में गांवों के साथ पुर लगा दिया जाता है। हमारा भी वतन है, पुर से पहले राम लगा दिया गया है, वहां पर रामपुर। कहीं पुर से पहले सीता लगा दिया जाता है, तो लखनऊ से पहले है सीतापुर। तो आपके गांव के नाम के साथ सूरज लगा हुआ है, शम्स लगा हुआ है। शम्सपुर के नौजवानों, तुम्हें दुनिया के नक्शे पर सूरज बनकर चमकना है। सूरज जब चमकता है तो अंधेरे काफूर हो जाते हैं। और किसी शायर ने सही कहा है, आज है रात तो कल सुबह यकीनन होगी। आज सबकी जबानों पर हालात हालात हालात, परेशानियां, मुश्किलें, क्या हो रहा है। लेकिन एक शायर कहता है, आज है रात तो कल सुबह यकीनन होगी। है यही वक्त का आईन
जहां का दस्तूर रात करती है उजालों पे बहुत मश्क सितम, आखिरकार उभरता है मगर सुबह का नूर। जो ये हालात हैं वो हालात बाकी नहीं रहेंगे। चंद घंटों पहले दिन का राज था, रात मुंह छुपाए हुए थी। अब दिन मुंह छुपाए हुए है और रात का इस वक्त गलबा है। चंद घंटों के बाद रात काफूर हो जाएगी और सुबह सादिक आएगी। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अभी मुझसे पहले मुफ्ती खालिद साहब आपको बड़े दर्द भरे अंदाज में समझा रहे थे, अहदीस नबवी सुना रहे थे, तुम्हारे मुर्दा जमीर को झंझोड़ रहे थे, जिंदगी में हरारत पैदा कर रहे थे। और शायर इस्लाम ताबिश रईहान साहब ने अपने कलाम से आपके दिलों को मुनव्वर किया, रोशन किया, ताबनाक किया और आपके दिलों से उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब इन्हीं का सहारा लेते हुए मैं आपके बीच बैठा हूं। सबसे पहले मैं इस बस्ती के नौजवानों को, यहाँ के इमामों को, उलमाए किराम को, इस बस्ती के नैयरे ताबा मुफ्ती कलीम साहब को और आप तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात आपकी बस्ती को चुना, इसके जर्रों को गवाह बनाने के लिए, इसकी रात के टुकड़ों को गवाह बनाने के लिए, आज के इस चमकते हुए चांद को गवाह बनाने के लिए, नीले आसमान के नीचे दमकते हुए तारों को गवाह बनाने के लिए, जिस जमीन पर बैठे हो इनके जर्रों को गवाह बनाने के लिए, जिन कानों तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है उन कानों को गवाह बनाने के लिए, दिलों को, दिमाग को, दरख्त के पत्ते पत्ते को, फर्श से लेकर के अर्श तक तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने आज गवाह बनाया है कि इस बस्ती में जहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाच को पसंद करते हैं, गाने को पसंद करते हैं और जो मुजरे को पसंद करते हैं, ये वही इस बस्ती में ऐसे दिल भी हैं, ऐसी नजरें भी हैं, ऐसे दिमाग भी हैं, ऐसी आहें भी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की याद में मचलते हैं, तड़पते हैं और रातों को रोते हैं और सोते कम। आज की ये रात इस बस्ती के लिए एक तारीखी रात है। आज अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते तुम्हारे सरों पर आसमान तक साया किए हुए बैठे हुए हैं और एक एक बात लिखी जा रही है। इस वक्त न जाने कितने नौजवान होंगे जो नाइट क्लब में नाच रहे होंगे, कितने वो होंगे जो शराब के जाम पी रहे होंगे, कितने वो होंगे जो सिनेमा हॉल में बैठे हुए नाचने गाने वाली औरतों को देख रहे होंगे, कितने लोग चोरी का मंसूबा बना रहे होंगे, कितने लोग डाका जनी का इरादा कर रहे होंगे, कितने वो होंगे जो जिनाकारी में मुलव्विस होंगे और अपने को अल्लाह तबारक व तआला के गजब का मुस्तहिक कर रहे होंगे, कितने वो होंगे जो किसी को लूटने का मंसूबा और नापाक इरादा रखते होंगे। ऐसे में शम्सपुर में रहने वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें इसलिए यहाँ भेजा है कि हम अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करें। उनसे जो मोहब्बत का हमने दावा किया है उस मोहब्बत के दावे का हक अदा करें। हमारी चाल से पता चले कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हमारी अदाओं से पता चले कि हम उनके आशिक हैं, हमारे अमल से पता चले कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और उनके मस्ताने हैं। हमारी खुशियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक हों और हमारे गम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पाबंद। अल्लाह तबारक व तआला चाहता यह है कि इस रूए जमीन पर अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद एक नई उम्मत बपा हो, एक नई कौम उठे जिससे अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारियां सौंपे। 500 साल तक सूरज इंतजार करता रहा, जमीन इंतजार करती रही, ईरान में मजलूम इंतजार करते रहे, हिंदुस्तान में पिछड़े और जुल्म सितम की
चक्की में पीसे जाने वाले इंतजार करते रहे। चीन और जावा में मुंतजिर रहे वो लोग जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया, और रस्मों रिवाज के बंधनों में बंधे हुए लोग तड़प रहे थे। कोई उनकी बेड़ियां खोलने वाला नहीं था और कोई उनके हाथों से हथकड़ियां निकालने वाला मौजूद था। 500 साल तक जमीन तरसती रही, आसमान आंसू बरसाता रहा, जमीन कराहती रही, इंसान मासूमियत के साथ चीखता रहा, चिल्लाता रहा। कैसे में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 571 ईस्वी में भेज दिया और 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, इस शान के साथ कि रहती दुनिया तक अब हिदायत के लिए कोई और किताब नहीं, महज कुरान है, सिर्फ कुरान है और सिर्फ कुरान। और इस कुरान के जरिए एक उम्मत, एक जमात, एक गिरोह, एक तबका वजूद में आया जिसे मुसलमान कहा जाता है, जिसे मोमिन कहा जाता है, जिसके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने आयद की। मैं और आप अल्लाह की अदालत में खड़े होकर जवाब नहीं दे पाएंगे अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से किनारा किया, अगर आज हमने अपना दायित्व और अपना फर्ज नहीं निभाया, अगर आज हमने अपना कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, तो कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा, तुम जिंदा थे और तुम्हारे जिंदा होते हुए मासूम बच्चियां क्यों जलाई जा रही थी? तुम जिंदा थे और क्यों बेवाएं आग के हवाले की जा रही थी? तुम जिंदा थे और कोई यतीम क्यों भूख से बिलख रहा था और क्यों वो पानी के लिए प्यास से तड़प रहा था? तुम जिंदा थे और तुम्हारे जिंदा होते हुए बुराइयां दुनिया में कैसे फैल रही थी? तुम्हारा काम था कि तुम जालिम की कलाई पकड़ लेते, तुम्हारा काम था कि तुम कातिल के हाथ से खंजर छीन लेते, तुम्हारा काम था कि कत्ल होती हुई इंसानियत को तुम कत्ल होने से बचाते। जमीन पर नाहक खून के कतरे जो बह रहे थे उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें सुपुर्द की गई थी। ऐ मुसलमानों, मुसलमानों के बेटों, मुसलमानों के बच्चों और अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, वोटर लिस्ट में अपना नाम मुसलमान दर्ज कराने वालों और रजिस्टरों में अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अपने मुसलमान होने पर फख्र तो करते हो, नाज तो करते हो, मगर कोई हमारी गलियों का आकर जायजा ले, कोई हमारे शहरों का आकर के अगर जायजा ले और अगर कोई हमारे महलों और हमारे गांव में आए तो हमें वो इस्लाम की झलक नहीं पाएगा, वो हमारे यहाँ पर ईमान की किरणें नहीं पाएगा, वो हमारे यहाँ पर साफ सुथरा माहौल जो मदीने मुनव्वरा और जजीरतुल अरब का 1450 बरस पहले था वो नहीं पाएगा। हम भी दुनिया की दूसरी कौमों की तरह बिल्कुल बदल गए हैं और हमने अपना मकसद का फरीजा अपने पैरों के नीचे मसल डाला है, जबकि 1400 बरस पहले कुरान ने कहा था वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास, और इसी तरह हमने तुम्हें सारी दुनिया का इमामत की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम सारी दुनिया के लिए नमूना। दुनिया देखती तुम्हारे महल्ले को तो वो साफ सुथरा होता, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने कहा अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है, आधा ईमान बाकी और अहकामात में है, आधा ईमान पाकी में है। हमारे सहन पाक होते, हमारे जहन पाक होते, हमारे दिल पाक होते, हमारी दिमाग पाक होते, हमारी नजरें पाक होती। जिस तरह हम अपने कपड़ों को तो पाक रखने की कोशिश करते हैं मगर बहुत कम। अगर मैं आपसे कहूं तो आज मुसलमानों का 90% तबका, महज छोड़ दो तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों को और मदरसों से जुड़े हुए लोगों को, इनके अलावा 90% तबका वो है जो एक कुत्ते की तरह, एक लंगूर की तरह, एक बिल्ली की तरह पेशाब करता है और पेशाब करके वैसे ही सीधा खड़ा हो जाता है।
कहां उसे एहसास है? जिस तरह एक जानवर, तुम कहते हो तुम्हें तहजीब अल्लाह तबारक पता ने इस्लामी तहजीब अता की, मगर आज वो इस्लामी तहजीब जिन सहाबा का जिक्र भी आप सुन रहे थे और अजमत सहाबा के आप नारे लगा रहे थे, खुदा की कसम उन्होंने अपनी अरब तहजीब को, उन्होंने अपनी जाहिली तहजीब को, उन्होंने अपनी बदवी तहजीब को, उन्होंने अपने पुराने कल्चर और पुरानी तहजीब को अपनी जूतियों के नीचे रौंद डाला था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने सर झुकाया था। उनकी तहजीब ये थी कि उनकी औरतें बैठकर इस्तिंजा किया करती थी और मर्द उनके खड़े होकर पेशाब किया करते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मर्द भी औरतों की तरह बैठकर इस्तिंजा करें, पेशाब खड़े होकर न करें। खुदा की कसम वो उसी वक्त बैठ गए और जमाने के तानों की परवाह नहीं की, उन्होंने किसी के इल्जामात की परवाह नहीं की। जो नबी ने उनको दे दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहूहु, नबी तुम्हें जो दे उसे ले लो और नबी जिससे रोके उससे रुक जाओ। उसके बाद उनके मर्द बैठकर पेशाब करने लगे। लोगों ने इल्जाम लगाए और एतराज उठाया कि ये तो औरतों की तरह, महिलाओं की तरह बैठकर पेशाब कर रहे हैं। आज हमारी तहजीब भी वैसी हो गई कि नहीं? मुस्लिम नौजवान खड़े होकर ही तो पेशाब कर रहा है और उसको छोड़ दीजिए। जहां से इस्लाम चला, जिस सरजमीन पे कुरान उतरा, जो वही का महबत है, मरकज़े वही, जिस शहर के तुम तराने पढ़ते हो, जिस मदीने मुनव्वरा के लिए तुम अपनी आंख में आंसू छलका देते हो और एक शायर की मुतरन्निम आवाज पर झूम उठते हो और तुमसे उसकी मोहब्बत में रहा नहीं जाता, नोटों की शायर पर बरसात कर देते हो। वाकई तुम्हारे इस जज्बे की कद्र है, तुम्हारी इस मोहब्बत को सलाम है, तुम्हारी इस अकीदत को हम हजारों गुलदस्ते पेश करते हैं। मगर ऐ मुसलमानों, जरा ये बताओ आज उसी सरजमीन पर क्या हो रहा है? वहां के रहने वाले हुक्मरानों से पूछो, वहां के रहने वाले अमीर ताजिरों से पूछो, वहां की बिल्डिंगें बनाने वाले, हज करने जाओ तो जरा जाकर के देखना, अजीजिया की बिल्डिंग हो या दूसरे होटल बने हुए हो, सब में पेशाब और पखाना करने के लिए स्टैंडिंग टॉयलेट लगे हुए। इंडियन टॉयलेट को तरस जाते हैं हम, क्या करें? अपनी तहजीब के बजाय उन्हें बिल क्लिंटन की तहजीब अच्छी लग रही है, अपनी तहजीब के अलावा उन्हें ट्रंप की तहजीब अच्छी लग रही है। नेतन्याहू से नफरत करने वाले या उसे जल्लाद और जालिम कहने वालों को चेहरा नेतन्याहू ही का अच्छा लग रहा है और तहजीब उन्हीं यहूदियों की अच्छी लग रही है। खुदा की कसम, सरजमीन अरब पर जो कोई दाखिल होता तो उसे एक टॉयलेट भी इंग्लिश नजर नहीं आता, अंग्रेजी नजर नहीं आता। मजबूर होता वो कि 1400 बरस पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी बैठकर इस्तिंजा करने का हुक्म दिया और औरतों को भी बैठकर इस्तिंजा करने का हुक्म दिया। बताओ मजमे वालों, स्टेज पर बैठे हुए मेरे सरपरस्तों, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वालों, मुझसे ज्यादा तकवा और तहारत में अपना मकाम हासिल करने वालों, बताओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया? सिर्फ एक ही वाकया तो बताओगे कि आप एक मर्तबा कौम की कुड़ी पर आए और आपने खड़े होकर पेशाब किया? मजबूरी थी। सिर्फ एक मर्तबा अगर ये आपका पसंदीदा अमल होता तो आप हमेशा ऐसा करते। मगर मैं अपने नौजवानों तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या हुआ? नबी का तरीका छोड़ दिया गया और जब तुमने वो तरीका इख्तियार किया तो फिर अल्लाह तबारक पता ने कहा कि इन्हें घुटनों से नाकारा कर दो,
मेरे नबी की मुखालफत करने वाले ये घुटनों में इनके दर्द हो जाना चाहिए, बीमारियों से दो चार हों। जब इन्होंने पसंद किया है कि ये जानवरों की तरह ही पेशाब करें तो फिर मजबूर करो इन्हें कि घुटनों पर बैठने के काबिल और कादिर। अगर आज का ये जलसा महज इसलिए है कि आज हमारे गांव में बहुत खूबसूरत जलसा हुआ, बहुत पूरा गांव सजाया गया, लाइटें लगाई गईं, दिल्ली से और मेरठ से और आगरा से उलमा को बुलाया गया, तो ये जलसा अपनी नाकामी को पहुंचेगा। आज यहां इरादा करके बैठो, जिन्हें 1400 बरस पहले रज़ी अल्लाह अन्हुम वरज़ू अन का तमगा और खिताब मिला, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी हुआ, अल्लाह की रजामंदी का परवाना जिन्हें दुनिया में जिंदगी में अता कर दिया गया और उसे इस आयत के टुकड़े की शक्ल में कुरान में रख दिया गया और कयामत तक सहाबा से रजामंदी का परवाना मिला। उन्हें रजामंदी क्यों मिली? हालांकि वो कौम तो आपने अखलाकी एतबार से इस मकाम पर पहुंची हुई थी कि 250 किस्म की शराब पीती थी। वो कौम अपनी गंदगी को इस मकाम पर पहुंची हुई थी कि मुर्दार खा लिया करती थी, ऊंटों के पेशाब पी लिया करती थी, जानवरों के पेशाब को वो अमृत समर के पी जाया करती थी। वो कौम जो अपने बच्चों को जिंदा जमीन में दफन कर दे, वो कौम जो इबादत गाह में तौहीद के मरकज में खाना काबा में नंगे बदन तवाफ करे और बरहना जिस्म मर्द औरत एक साथ इकट्ठे होकर तवाफ करें, उनकी बेहयाई का क्या आलम होगा। शराब उनके बच्चों की जबान पर पैदा होते ही लगा दी जाए, जुआ वो खेलें, कत्ल वो करें, 8 महीने तक इंसानों के सर उतारते रहें, जिस्मों के टुकड़े करते रहें, न्याम से तलवार को बाहर रखकर उसे रोज खून पिलाते रहें। एक ऐसी कौम जो आपस में टकराती हो, मगर जब उनके सामने कुरान आया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आमिना का हाँ वही लाल जिस लाल का जिक्र अभी आप सुन रहे थे वो आया और उसने आकर कहा शराब तुम पर हराम, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो उन्होंने इस आयत के सुनते ही शराब के मटके तोड़ दिए, शराब के जाम जो हथेलियों पर रखे हुए थे वो जमीन पर पटक दिए, जो शराब उनके मुंह में थी उसे उन्होंने कुल्ली करके बाहर फेंक दी। अगर किसी ने हलक से नीचे उतार ली थी तो उसने अपनी उंगलियां अपने हलक में डाली और कै कर डाली, उल्टी के जरिए बाहर निकाल दी, घर में रखे हुए मशकीजे को फाड़ डाला। कोई शराब की न बोतल बची, न मटका बचा, न शराब का जाम बचा, न सुराही बची। मदीना और मक्के की गलियों में शराब यूं बहा दी गई जैसे शराब की आसमान से बरसात हुई हो और सैलाब की तरह बह रही थी। मगर ऐ मुसलमान तू बता, यही कुरान आज भी तेरे घर में मुसलसल ऐलान कर रहा है, मुसलसल ऐलान कर रहा है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर शराब से बच जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन आज मुस्लिम नौजवान जो शराबी नहीं था वो शराब के जाम अपने हाथों में उठाए हुए है, जो नशा नहीं करता था वो आज नशा कर रहा है, जो बदबूदार पानी नहीं पीता था गंदा और नापाक वो आज पानी पी रहा है। तू बता तो सही अपने अमल से तू किसको दावत दे रहा है और किसे पैगाम दे रहा है? तेरा जिस्म ये बता रहा है कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम नहीं, तू अंग्रेजों का और दुनिया की उन कौमों का गुलाम है जो आज भी शराब पी। क्या हमें रजामंदी का परवाना मिल जाएगा? कुरान नहीं बदला, हदीस नहीं बदली, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर गए
ऐ लोगो, तरक्तु फीकुम अमरैनी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। किसी हदीस में फरमाया तरक्तु फीकुम सकलैनी, दो मजबूत और भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इनसे जुड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, भटक नहीं सकते, गलत राहों पर नहीं जा सकते, हकीकत और सीधी राह पर जाओगे। लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, वो दो चीजें क्या हैं? किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत है, दूसरे मेरा तरीका है। जो मैंने करने को कहा है वो करना, जो मैंने किया है उसे सुन्नत समझ के तुम भी करना। जो मेरे सामने हुआ और मैं खामोश रह गया वो भी मेरी सुन्नत है। लिहाजा इसके अलावा कोई और काम करोगे तो भटक जाओगे। आज मुसलमानों अपनी जिंदगी में झांको, सुन्नत का हमने जनाजा निकाला है कि नहीं? कौन सी चीज हमारी सुन्नत के मुताबिक है, जरा बताओ तो सही। मुआशरा तबाह कर दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर आज गमों के बादलों को मुसल्लत कर दिया है। नजर उठाओ तो गम, नीचे देखो तो गम, इधर नजर करो तो उधर तकलीफ, चारों तरफ यही हाल है। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो अभी बहुत अमन है, यहाँ तो अभी अमनो अमान है। अभी आपने वो दौर देखा ही कहाँ है। जरा वो मुल्क देखो जो तुम्हारे कहलाते हैं, जो मुसलमान ममालिक कहलाते हैं। अभी तस्करा चल रहा था, हम आए यहाँ पर कि सूडान में कत्लेआम हो रहा है और खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ खून ही खून है। सारी दुनिया हमसे पूछती है, मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा कुरान तो ये कहता है, मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक जान को नाहक कत्ल कर दिया, उसने गोया पूरी मानवता का कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और जिसने किसी एक जान को बचा लिया, किसी एक नफ्स को जिंदगी बख्श दी, उसका सबब बन गया, जरिया बन गया, उसने पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को बचा लिया। कोई हमसे पूछता है कि बताओ सूडान में क्या हिंदू धर्म के लोग हैं? क्या वहां ईसाई हैं? क्या वहां यहूदी हैं? क्या वहां जैन हैं? क्या वहां पारसी हैं? क्या वहां सिख हैं? ये कौन लड़ रहे हैं? ये मुसलमान आपस में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। क्या इनके सामने कुरान की आयत नहीं है? वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन वजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलानहु। अल्लाह फरमा रहा है कि जिसने किसी एक मोमिन का जानबूझकर कत्ल किया वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। उस पर अल्लाह का गुस्सा भी है और लानत भी है। हो रहा है कि नहीं कत्लेआम? आपस में तो हो रहा है कि यमन में इससे पहले नहीं हुआ, कि शाम में नहीं हुआ, क्या इराक में नहीं हुआ, क्या अफगानिस्तान में नहीं हुआ, क्या पाकिस्तान में नहीं हो रहा? कौन है ये? मस्जिद में अगर लोग नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो ये कैसे पत्थर दिल हैं। किसी की जनाजे में नमाज जनाजा पढ़ने लोग जाते हैं, ये कौन तबका है? कोई की ईद में ईद के दिन नमाज पढ़ने जाता है,